नमस्कार दोस्तों, आपने गो मैकेनिक का नाम तो सुना होगा। गो मैकेनिक के काफी ज्यादा विज्ञापन देखे होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रास्ते में फंस जाते हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, फिर वो फोन ऑन करते हैं गो मैकेनिक ऐप में, मैकेनिक को बुला लेते हैं, मैकेनिक तुरंत आता है, गाड़ी को ठीक कर देता है। बहुत बार दिखाया जाता है कि लोग घर बैठे बैठे गो मैकेनिक ऐप की हेल्प से मैकेनिक को बुला लेते हैं और घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी को ठीक करा देती हैं। बहुत बार गो मैकेनिक ऐप के जो एम्प्लॉय आते हैं, गाड़ी को उठा ले जाते हैं अपनी वर्कशॉप में, वहां पे जाके गाड़ी को एकदम शानदार कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे और बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग इसके विज्ञापन चलाते हैं, बड़े बड़े लोग इसका प्रमोशन करते हैं और दिखाते हैं कि गो मैकेनिक ऐप बहुत ही बढ़िया है, जो घर बैठे बैठे आपकी गाड़ी की सर्विस देता है। आपकी गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया हो, आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी हो, आपको अपनी गाड़ी को घर बैठे बैठे ठीक कराना है, तो आप गो मैकेनिक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको गो मैकेनिक की सच्चाई बताने वाला हूं, जिससे आप जैसे लोग, आप जैसे भोले भाले लोग गो मैकेनिक के झांसे में ना फंसें, अपने पैसे को ना गवाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मेरे साथ भी धोखाधड़ी हुई है गो मैकेनिक ऐप के माध्यम से, और आप लोगों के साथ भी कैसे धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आप गो मैकेनिक ऐप को यूज करते हो या यूज करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पहले देख लेना। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ऐसे कोई भी व्यक्ति इनके फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे, इनकी धोखाधड़ी के चक्कर में ना फंसे और इनके एप्लीकेशन को इस्तेमाल ना करे। और आपको बताना चाहूंगा गो मैकेनिक ऐप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पे बेशुमार पैसा है। वो इनको पैसा देते रहेंगे, फिर भी इनका पेट नहीं भरेगा। अब भाई स्टोरी को शुरू करता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब गो मैकेनिक के साथ कैसे रहा और कैसे मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो चुकी है। दोस्तों हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी पूरी सुनाना चाहूंगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक हमारी गाड़ी है निसान माइक्रा की। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हुआ क्या था कि बारिश का समय था, मैंने इस गाड़ी को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद देखा कि बारिश की वजह से कोई इसकी सॉकेट शॉर्ट हो गई थी, जिस वजह से इसकी पार्किंग लाइट जली रह गई थी। पूरी रात पार्किंग लाइट जली रही। सुबह मैंने देखा, मैंने गाड़ी बाहर खड़ी करने के लिए गेट को अनलॉक करने की कोशिश की तो गेट अनलॉक नहीं हुआ। जब मुझे पता चला कि शायद इसकी बैटरी वीक हो गई है पार्किंग लाइट की वजह से, उसके बाद मैंने लोकल मैकेनिक को बुलाया, उसको दिखाया कि भाई ऐसा इशू है। उसने बोला कि इसकी बैटरी निकालनी पड़ेगी और उसने इसकी बैटरी निकाल दी। बैटरी मैंने चार्ज करवाई, चार्ज करवाने के बाद मैंने उस बैटरी को रखवा के चालू करके देखा तो पता चला गाड़ी चालू नहीं हो रही है। उसके बाद मैकेनिक ने देखा कि भाई गाड़ी चालू नहीं हो रही है, इसको इलेक्ट्रीशियन देखेगा जब इसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा। तो मैंने उस मैकेनिक को बोला भाई आप जाइए, मैं इलेक्ट्रीशियन देख लूंगा। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि गो मैकेनिक नाम से एक कंपनी है जो घर बैठे बैठे आपकी गाड़ियों को ठीक करने की सर्विस देती है। मैंने तुरंत गो मैकेनिक के वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके मैंने गो मैकेनिक के कस्टमर केयर को कॉल किया। कॉल करके मैंने पूरा इशू बताया कि मेरी गाड़ी में यह दिक्कत है। तो इन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया कि आप 499 रुपए में हमारे मैकेनिक को अपने घर पे बुला सकती हैं। वो मैकेनिक आपकी गाड़ी को पूरा देखेगा, देखने के बाद आपके इशू को बताएगा और छोटा मोटा इशू होगा तो वहीं पे ठीक कर देगा। अगर कोई बड़ा इशू हुआ तो आपकी गाड़ी को उठा के वर्कशॉप ले जाया जाएगा और वर्कशॉप पर आपकी गाड़ी को ठीक कर दिया जाएगा। मैंने कहा एक काम करिए, आप अपने मैकेनिक को भेज दीजिए। उसके बाद इन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया, मेरे को बोला हमारे यहाँ पे एक प्लान चलता है जिसमें अभी फिलहाल में डिस्काउंट चल रहा है। ये प्लान 1350 रुपए का अभी आपको मिल जाएगा। इसमें आपकी 1 साल तक की सर्विस आपको दी जाएगी। सर्विस में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं पे खराब हो जाती है और उस गाड़ी को वहां से उठा के क्रेन के थ्रू या खिंचवा के वर्कशॉप लाने का काम कभी रहता है तो साल में 2 बार हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। इसके अलावा आपकी गाड़ी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, उन्हें हम फ्री में ठीक करके देंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को बताई, बहुत सारे बेनिफिट बताई कि 1 साल के लिए आपको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आप कोई अपनी गाड़ी में पार्ट डलवाओगे तो उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, रिपेयर करवाओगे तो उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, सर्विस कराओगे तो वो सर्विस भी फ्री रहेंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को बताई कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बार 1350 रुपए दीजिए और 1 साल तक हमारी सर्विस का बेनिफिट उठाइए। तो मैंने सोचा कि एक बार मैकेनिक को बुलाने पर 500 रुपए लग रहे हैं तो क्यों ना 1350 रुपए देके 1 साल तक के लिए अपने को सिक्योर कर लें, अपनी गाड़ी को सिक्योर कर लें। तो मैंने इनकी प्राइम मेंबरशिप ले ली, 1350 रुपए का मैंने पेमेंट किया।
पेमेंट करने के बाद मैंने इनको बोला कि अभी मैंने पेमेंट कर दिया, मैं प्राइम मेंबर आपका बन चुका हूं, आप अब क्या करिए, आप अपने किसी भी मैकेनिक को मेरे यहां पे भेज दीजिए। मैंने इनको अपनी गाड़ी की जो प्रॉब्लम बताई थी वो बताई थी, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, सेल्फ दबा रहा हूं काम नहीं कर रहा है, सेल्फ मीटर होता है, मीटर में भी लाइट नहीं आ रही है, शायद सॉकेट वगैरह का कोई इशू होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैकेनिक को मेरे यहां पे भेज दिया। वो मैकेनिक आया तो मैंने मैकेनिक को बोला देखिए क्या इशू है, तो उसने बोला ये तो इलेक्ट्रीशियन का काम है। मैंने भाई तो फिर आपको भेजा क्यों है, मैं तो पहले ही सारे इशू बता चुका हूं कि मेरी गाड़ी में क्या इशू आ रहा है। तो उसने बोला कि ये तो किसी और का इशू है और मैं इसे नहीं सॉल्व कर सकता। तो मैंने कहा तो एक काम करिए, इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए, इलेक्ट्रीशियन आपके पास होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम तो जा रहे हैं, उसको भेज देंगे। तो उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद मेरे पास एक फोन आता है, तो फोन आता है तो फोन पे मेरे से बोला जाता है कि आपकी गाड़ी चेक कर ली गई है और आपकी गाड़ी में अब 2000 रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा भाई चेक करने वाला मैकेनिक आया, उसने तो कुछ चेक भी नहीं किया, उसने तो बस बैटरी लगा के चालू करके देखा, उसमें लाइट नहीं आ रही थी, तो भाई चेक कैसे हो गई, ये भी एक क्वेश्चन था। और मैंने कहा दूसरा 2000 रुपए का खर्चा आएगा, ये आपने एस्टिमेट किस बेस पे कर लिया। तो मेरे को बोला गया कि आपकी गाड़ी में जो वायरिंग है वो वायरिंग खराब है। मैंने भाई वो वायरिंग चेक तो हुई नहीं है, इलेक्ट्रीशियन मेरे घर पे आया नहीं, गाड़ी चेक नहीं हुई, आपने अंदाजा वहीं से लगा लिया। तो उन्होंने बोला नहीं हमें इतना तो पता है कि ये चीज खराब होगी और इसीलिए उसमें मतलब मीटर में लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा भाई किसी को भेजो तो कोई चेक करे। और दूसरी चीज मैंने प्राइम मेंबरशिप ली है तो आप 2000 रुपए किस चीज के मांग रहे हो। तो ये भी सवाल था, जब मैं प्राइम मेंबरशिप 1350 रुपए की ले चुका हूं तो अब आप 2000 रुपए किस चीज के मांग रहे हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि गाड़ी उठा के वर्कशॉप लानी पड़ेगी और उसके बाद चेक करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला क्या इसमें वायरिंग की दिक्कत है, वायरिंग के बाद ये ठीक से चलने लगेगी। तो उन्होंने बोला कि इसको चेक किया जाएगा। मैंने कहा अभी आप बोल रहे हो कि हमें पहले से पता है वायरिंग की दिक्कत है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि वायरिंग की दिक्कत के बाद ये ठीक हो जाएगा ना 2000 रुपए देके, तो बोल रहे वर्कशॉप आएगी जब आके चेक किया जाएगा। मैंने कहा अब आप दो तरह की बातें कर रहे हो कि 2000 रुपए भी ले लेंगे, वर्कशॉप आएगी फिर चेक करेंगे, फिर इसमें और कमियां बताएंगे, फिर और पैसे कमाएंगे। और प्राइम मेंबरशिप का फिर क्या हुआ, तो मैंने इनके जो कस्टमर केयर थे उनको कॉल किया। मैंने उनको बोला मेरे साथ ऐसा इशू आ रहा है कि ना तो गाड़ी चेक हुई है, ना इलेक्ट्रीशियन आया है, ना गाड़ी को देखा है, 2000 रुपए का उन्होंने खर्चा बता भी दिया है। और जो मैकेनिक आया था उसने गाड़ी के फोटो वगैरह खींच लिए। लगभग कुछ समय बाद मैंने गो मैकेनिक ऐप ओपन किया तो उसमें दिखा रहा था कि हमारी गाड़ी वर्कशॉप में है। अब मैं बड़ा चिंतित, भाई गाड़ी घर के बाहर खड़ी है, एप्लीकेशन में दिखा रहा है कि गाड़ी उठ के वर्कशॉप पहुंच चुकी है। मैंने कहा ये क्या झंझट है। मैंने कॉल किया इनकी टीम को, मैंने बोला मेरी गाड़ी कहाँ है, कि गाड़ी क्या आपको पता होगा। मैंने एप्लीकेशन में देख के बताइए ना, आपके पास तो पूरा डिटेल रहता है कि नहीं हम वर्कशॉप से कंफर्म करते हैं। मैंने ये एप्लीकेशन में तो दिखा रहा है कि वर्कशॉप में पहुंच चुकी है, गाड़ी तो मेरे घर पे खड़ी है, तो गाड़ी तो यहां से टो हुई ही नहीं है, तो फिर आपके एप्लीकेशन में ऐसे कैसे दिखा रहा है। फिर मैंने उनको दूसरा इशू बताया। मैंने कहा मैकेनिक आया था, मैकेनिक ने बैटरी डाल के देखी, उसके अलावा कुछ भी चेक नहीं किया, और उसने बोला इलेक्ट्रीशियन आएगा, कंप्यूटर लगा के चेक करेगा, जब एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चलेगी। और इतना बोल के वो चला गया। उधर से मेरे को फोन आता है कि वायरिंग में दिक्कत है। तो जब कोई चेक करने नहीं आया, कंप्यूटर नहीं लगा, तो वायरिंग में दिक्कत है ये कैसे आपको पता चल गया। और जो इंसान बोल रहा है कि वायरिंग में दिक्कत है, वो इंसान, उससे मेरी नॉर्मल बात हुई गाड़ी के बारे में, उससे मेरी बात ही नहीं हुई है, तो उससे ये कैसे पता चल गया नॉर्मल प्रॉब्लम है। तीसरी चीज मैंने उनको बोला कि इलेक्ट्रीशियन को भेजिए, कंप्यूटर लगाएगा, कंप्यूटर लगाने के बाद एकदम दिखा देगा कि कौन सी वायरिंग काम नहीं कर रही है, एग्जैक्ट वायरिंग की दिक्कत है भी या नहीं। और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वायरिंग में ही दिक्कत है और 2000 रुपए चार्ज वो मांग रहे हैं। तो फिर एक बात बताइए कि 2000 रुपए ले लें फिर पूरी गाड़ी ठीक करके दे दें, तो फिर वो दूसरी बात भी यहाँ पे कह रहे हैं नहीं वर्कशॉप आएगी तो फिर से चेक करेंगे। जब आपको पता नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हो हमें पता है वायरिंग की प्रॉब्लम है और 2000 दो आपका सॉल्व हो जाएगा, एक तरफ मैं ये कह रहा हूं तो 2000 के अलावा नहीं दूंगा मैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं और चीजें भी हम चेक करेंगे। तो आप एग्जैक्ट चेक भी नहीं कर रहे। उधर गो मैकेनिक वालों ने 1350 रुपए भी हमसे ले लिए, इधर ये जो वेयर हाउस वाले हैं या सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं इनको, ये लोग भी 2000 रुपए मांग रहे हैं। उसके बाद गाड़ी को वहां ले जाएंगे, मेरे को पता है वहां पे 4-6 हजार रुपए का और खर्चा बताएंगे। तो भाई गो मैकेनिक वाले कर क्या रहे हैं। और आपको बताऊं गो मैकेनिक के जो कस्टमर केयर हैं, जो अब 1350 रुपए की ये मेंबरशिप को सेल करने के लिए वो हर चीज में हाँ में लाने शुरू हो जाते हैं। हाँ ये भी हो जाएगा, मैंने कहा मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है 1350 दे दूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगा। मैंने बोला कि ये वायरिंग वगैरह का इशू होता है सर, छोटी मोटी प्रॉब्लम सब कुछ 1 साल तक फ्री में रहेंगे। आपको कोई भी छोटा मोटा काम कराना है, कोई बड़ा काम होगा जैसे कि कोई पार्ट चेंज करना है, कोई पार्ट रिपेयर करना है, बड़ा काम होगा तो उसके ही पैसे लगेंगे आपके ऊपर।
तो भाई मैं तो इतना तंग आ गया कि ना तो अभी वो 1350 रुपए वापस हुए हैं मेरे, ना गाड़ी अभी तक ठीक हुई है, बस कॉल घुमाते जा रहे हैं। कोई मेरे को गो मैकेनिक से कॉल करता है, कोई इनके सर्विस सेंटर से कोई कॉल करता है, कोई कॉल सेंटर से करता है, कोई इनका मैकेनिक कॉल करता है। सभी बस बात कर करके हाँ हम बात करेंगे, टीम से बात करेंगे, यहां से बात करेंगे, वहां से बात करेंगे, ऐसे बात करके फोन काट देती है। तो भाई मैं तो आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि गो मैकेनिक का मेरा एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है कि मैं किसी से भी ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप अब गो मैकेनिक ऐप को यूज करिए। और आपको मैं आगे आने वाली वीडियोज में सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा इनका कि जब ये प्लान सेल करते हैं तो एक एक चीज की हाँ कर देते हैं और उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपकी एक भी बात की सुनवाई नहीं होती। इस चीज का मैं प्रूफ दिखाऊंगा। और अगर ये मेरे 1350 रुपए वापस नहीं करते, जो कि मैं अपना खुद प्लान को कैंसिल कराना चाहता हूं, मैंने आज सुबह ही कराया था, पेमेंट सुबह ही मैंने किया था, प्लान को या सब्सक्रिप्शन को एक्टिव कराया था और मैंने दोपहर में ही लगभग 1 बजे मैंने बोल दिया मेरा कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा आप लोग काम कर पाओगे, बस आप पैसे कमाने की तरफ सोच रहे हो। जो एजेंसी वाला है, जो सर्विस सेंटर वाला है, वो अपना कमाने की सोच रहा है, गो मैकेनिक वाले अपने प्लान को सेल करके कमाने की सोच रहे हैं, मैकेनिक है वो अपना कमाने की सोच रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे धंधा करने के लिए बैठे हैं, कोई भी कस्टमर को सर्विस देने का काम नहीं कर रहा है। तो बाकी के प्रूफ मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, एक एक करके सारे पार्ट आपको मिलेंगे और एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि गो मैकेनिक कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद।